मैं जेपी सर। आज कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.6 जो युगपत समीकरण है इनको हम लोग हल करेंगे। तो कक्षा एक्सरसाइज 3.6 में पहला क्वेश्चन है। हम लोग को 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबको हम लोग को सरल रूप में परिवर्तित करके उसके बाद इसको हल करना है। कोई भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे बज्रगुणन विधि से, जो विधि अच्छा लगे उससे हम लोग को हल करना है। सबसे पहले इन लोग को हम लोग को समीकरण को सरल रूप में लाना है। सवाल में दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहले जो समीकरण दिए हुए हैं इनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल लेना है, उसके बाद हल करना है। ऐसा हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हल नहीं करना है। हम लोग को बुक के अनुसार इनको पहले सरल रूप में हम लोग को परिवर्तित करना है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हर में है, जो चर है हर में है, तो इनको हमको ऊपर लाना है और सरल रूप में रैखिक समीकरण बना करके तब हम लोग को हल करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हल लिख करके प्रश्न से पहला समीकरण लिखेंगे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार सरल रूप में बदलने के लिए हम लोग एनसीईआरटी का नियम फॉलो करेंगे। ऐसे तो कई तरीके हैं, लेकिन एनसीईआरटी का नियम हम फॉलो करेंगे। एक आसान तरीका यहाँ समझा रहे हैं। किसी भी संख्या में हम लोग समझते हैं कि 1 से गुणा होता है, तो यहां पर ऊपर अंश में 1 है, उसको लिख सकते हैं 1 into 1, नीचे हो जाएगा 2x। इसी तरह से यहां भी 1 into 1, नीचे हो जाएगा 3y इक्वल टू 2। ये आगे इसी प्रकार अब दूसरा वाला को भी हम लोग ले लेंगे 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो यहां पर भी पहला की तरह इसकी तरह 1 into 1 को लिख दिए, नीचे 3x। ये 1 को लिख दिए 1 into 1, नीचे 2y 3/6। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को इस रूप में कर दिए। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां ऊपर में समीकरण 1/x, यहां भी 1/x दोनों में, यहां 1/y, यहां 1/y दोनों में है। तो हम लोग 1/x को कोई अन्य चर मान लेंगे, 1/y को कोई दूसरा चर मान। तो पहले इस रूप में ला देते हैं, उसके बाद अब दोनों में जो वैनिष्ठ है इसको हम लोग अलग चर मान लेंगे। माना 1/x, इसको हम लोग a मान लिए, एवं 1/y इसको हम लोग b मान लिए। तो 1/x दोनों जगह है तो उसको a मान लिए, 1/y दोनों जगह है उसको हम लोग b मान लिए। इसलिए अब सवाल से, प्रश्न से पहला वाला में आएंगे तो यहां पर 1/2 इंटू, अब 1/x इसको हम लोग a मान चुके हैं, तो 1/x की जगह हम लोग लिख दिए a प्लस, फिर 1/3 इंटू 1/y इसको मान चुके हैं b, तो b हो गया बराबर 2। इस तरह से लिखिए। अभी भी ये सरल रूप नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे में यहां पर बट्टा में 2 और 3 है। सरल रूप लाने के लिए इसको हल करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6, तो हो जाएगा 2 से अब 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में 3 बार जाएगा, तो 3 गुना 1 3, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, तो 2 गुना b 2b बराबर 2। यह एलसीएम ले लिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 का 3, 1
3 दूना 6, तो 2 एका 2 B। अब तिरछा गुना कर देंगे तो 3A प्लस 2B, ये 6 से 2 में गुना होगा तो 2 गुने 6, तो यह 3A प्लस 2B इक्वल टू 6 इंटू 2 12 12। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। और ठीक इसी प्रकार अब इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, वो हो जाएगा इक्वेशन 2। यहां लिखेंगे पुनः, अब यहां से लेंगे 1/3, 1/x को a, फिर 1/2, 1/y को b बराबर 13/6। फिर देखते हैं यहाँ बट्टा में है, इसको एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूना तो 2 एका 2 a, 2 तिया 3 एका 3 b बराबर 13/6। अब दोनों का दोनों तरफ हर में 6 है, इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं। अब हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। इसी को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। इस तरह से हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले प्राप्त कर लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को किसी भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। यहां पर हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए जैसा पहले बताया गया है, सबसे पहले हमको खोजना है कि जोड़ विधि की घटाव विधि, कौन सा विधि उपयोग करेंगे। तो जोड़ विधि के लिए बताए थे कि किसी भी एक चर का चिन्ह उल्टा होना चाहिए, विपरीत। तो यहां देखते हैं 3a का प्लस है, 2a का प्लस है, 2b का प्लस है, 3b का प्लस है, कहीं विपरीत चिन्ह नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, घटाव विधि का व्यवहार करेंगे। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, और घटाने के लिए हम लोग को किसी एक को लुप्त करना है। तो मान लीजिए कि हम लोग b को लुप्त करना चाह रहे हैं, तो पहले बताया गया विलोपन विधि में ये गुणज को बराबर करना पड़ेगा। b को मान लीजिए लुप्त करना चाह रहे हैं, पहले तो हम लोग निश्चय किए कि एक प्रमुख घटाव विधि का व्यवहार करना है। क्यों, यहाँ पर चिन्ह एक समान है। और दूसरा हम लोग को अब निश्चित करना है कि a को लुप्त करें कि b को, किसी को लुप्त कर सकते हैं। हम b को लुप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए गुणज 2 और 3 को बराबर करना होगा। इसके लिए पहले बताया गया है कि ये नीचे वाला से ऊपर इक्वेशन और ऊपर वाला से नीचे इक्वेशन गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 गुना b को लुप्त करें तो b का नीचे में लिखे 3 गुना है, 3 में इक्वेशन 2 गुना, ऊपर में b का गुणज 2 है तो 2 घटाने पर जिसको लुप्त करना उसका गुणज बराबर करना। और इसके लिए सामान्य नियम है, नीचे वाला से ऊपर इक्वेशन और ऊपर वाला से नीचे इक्वेशन में गुना कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में 3 से गुना करना है, सब में 3 से गुना करेंगे। पर यहां से 3 गुना 3 9a प्लस 3 गुना 6b और 12 दिया 36, ये हो गया। इक्वेशन 2 में सब में 2 से गुना करना है, 2 गुना 4a प्लस 2 दिया 6b और 13 गुना 36, और एक लाइन छोड़ करके ऐसे। अब यहाँ पर पहले माइनस लगाना है, जो क्रिया करते हैं उस चिन्ह को लगाना है। अब घटाव विधि में नीचे वाला समीकरण का सभी पदों का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 6b का प्लस 6b का माइनस ये लुप्त हो गया। अब यहां पर अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहां पर 9a प्लस है, 4a माइनस है। तो ऐसा स्थिति में हमेशा हम लोग बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। तो 9 और 4 में बड़ा 5 है, तो मैंने 9 और 4 में बड़ा 9 है, तो 9 का चिन्ह प्लस है, तो यहां हो जाएगा प्लस बड़ा का चिन्ह। अब बड़ा में छोटा घटा देंगे, 4 घट जाएगा 9 में, 5a। यहां भी वही तरीका, ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़ा खोज रहे हैं। तो बड़ा है 36, उसका प्लस तो बड़ा का चिन्ह, और ये माइनस हो जाएगा, छोटा को माइनस कर देंगे 15। इसलिए a बराबर 10/5।
5 से काट देंगे, 2, a का मान आ गया 2। इस प्रकार हम लोग a निकाल लिए। जब a निकल गया, अब हम लोग को b निकालना है। कैसे निकालेंगे? a का मान किसी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर तो यहां पर 3 a की जगह a का मान 2 + 2b = 12। इसको हल करेंगे, 3 दूना 6, 2b 12। यहाँ b का मान निकालना है, तो जो एक्स्ट्रा में है उसको पहले हटाएंगे, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो 2b = 12 - 6। या 2b = 6 और इसलिए b = 6/2। तो से ये कट गया, तो b का मान 3 आएगा। इस प्रकार हम लोग को a का मान 2 आ गया, b का मान 3। लेकिन हमको a और b नहीं निकालना, हमको x और y निकालना है। कैसे करेंगे? अब जो शुरू में माने थे 1/x = a, इसको लिख दिए, या 1/x a का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 2 है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए तिरछा गुना करेंगे, 1 × x से गुना होगा 2x, और ये 2 नीचे आएगा, तो 1/2 = x, और इसलिए x हो गया 1/2। इसी प्रकार हम लोग y निकालेंगे। पुनः 1/y = b, तिरछा गुना करेंगे, 1 = b का मान पहले रख लेंगे, तिरछा गुना करेंगे, पहले b का मान रख लेंगे। या 1/y, b का मान है 3। अब तिरछा गुना करेंगे, तो 1 = 3y, अब गुना चिन्ह 3 नीचे आएगा, 1/3 = 1। लास्ट में y 1/3। जब x और y निकल गया, तो लास्ट में हम लोग को आंसर लिखना है। लिख देंगे, अतः x = 1/2, y = 1/3। ये आंसर लिखना इस तरह से जरूरी है। इस तरह से हम लोग को x और y का मान निकल गया। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा शुरू में ध्यान देना है। इस तरह से पहले सरल रूप में बदल लिए और उसके बाद इसको हल किया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 भी। ये पहला में 8 क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग हमेशा ध्यान देंगे। एक आने ही आना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें से ये जो 8 क्वेश्चन है, पहला से लेकर के 8वां तक, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है हमेशा, लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ध्यान देने का है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो ये सवाल है, ये सवाल बार बार आता है। इस सवाल को हम लोग को फिर पहला की तरह पहले सरल रूप में बदलना है, और सरल रूप में बदल करके इसको हम लोग को हल करना है। हल करने का मतलब एक साथ किसका मान ज्ञात करना है? y का। कैसे करेंगे हल?
सबसे पहले जैसे पहला का पहला बताए थे वैसे ही पहला वाला समीकरण को लिख लेंगे 2/√x 3/√y इक्वल टू 2। अब ये सरल रूप में लेंगे। एक तो x और y जो चर है नीचे है, बट्टा में है हर में, और दूसरा में इसमें रूट है। तो पिछला की तरह इसको भी कैसे करेंगे, तो पहले यहां पर 2 को लिख देंगे 2 गुना 1 और नीचे √x। 3 को लिख देंगे 3 गुना 1 और नीचे √y बराबर 2। सिर्फ इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन को भी करेंगे पुनः। ये 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। यहां भी 4 को लिखेंगे 4 × 1√x माइनस 9 × 1√y इक्वल टू -1। तो पहले इस तरह से हम लोग परिवर्तित करेंगे। अब इसके बाद अब दोनों में फिर पिछला जैसा ये देखिए 1/√x 1/√x, इसको एक चर मान लेंगे। 1/√y 1/√y, इसको दूसरा चर मान लेंगे क्योंकि दोनों में समानता है। इसको हम लोग जो है चर मान लेंगे। क्या लिखेंगे, मान 1/√x इक्वल टू a 1/√y इक्वल टू 1/√x को a 1/√y को b मान। प्रश्न से अब सवाल पर आ जाएगा। देखिए यहां से 2 1/√x इसके जगह पर लिख देंगे a, यहां 3 1/√y उसके जगह पर लिख देंगे b। ये तो अब इसको सरल नहीं करना है, सरल रूप में है। उसी तरह से यहां पर 4 1/√x इसको हम लेंगे a माइनस ये 1/√y इसको लेंगे b माइनस ये इक्वेशन। ये सरल रूप में आ गया। अब डायरेक्ट इसको हल करेंगे। यहां भी विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। यहां विलोपन विधि में जोड़ विधि का व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि b का चिन्ह प्लस है, b का चिन्ह माइनस, तो आसानी से ये b लुप्त हो जाएगा। लेकिन b को लुप्त करने के लिए ये गुणज बराबर करना है। वैसे तो नियम ये बताया है कि नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे गुना, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट भी बराबर कर सकते हैं। अगर यहां ध्यान दें तो ये 3 में अगर 3 से गुना करें तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग केवल इक्वेशन 1 में 3 से गुना कर देंगे। यानी हमको बराबर करना है, जिसको लुप्त कर रहे हैं उसको बराबर करना है। ऐसे सरल नियम बताया गया है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जब नहीं समझ में आता तो ऐसे करना है, लेकिन ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी बराबर कर सकते हैं किसी एक में गुना करके। और यहाँ अपनाएंगे कौन विधि? जोड़ विधि, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस। घटाव से भी बना सकते हैं, लेकिन जोड़ विधि में थोड़ा सहूलियत होगा, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। यहाँ पर बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो इक्वेशन 1 गुना 3 में इक्वेशन 2 जोड़ने 3 से गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। नीचे गुना नहीं करना है तो उसको उतार, चिन्ह नहीं बदलना है, यहां सीधे प्लस। 9b प्लस 9b माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ 6 और 4 कितना हो गया 10। यहाँ देखिए 1 माइनस है, 6 प्लस है, बड़ा 6 है तो 1 घट जाएगा, हो जाएगा 5। और इसलिए a बराबर 5/10 काट देंगे। 5 × 5 5 × 10 तो आ गया 1/2। इस तरह से a का मान निकल गया 1/2। जब a ज्ञात हो गया तो अब हम लोग b का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? किसी इक्वेशन में मान को रख देंगे। पहला मान ज्ञात हो जाता है तो दूसरा के लिए किसी इक्वेशन में मान रख देते हैं। इक्वेशन 1 से
ध्यान देंगे यहाँ 2 गुना ए है, ए की जगह पर 1/2 जो 3b 3b बराबर 2, इसी क्वेश्चन में मान रखिए। अब ये 2 से 2 कट गया, तो पहला गलती यही होता है, ये कट गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक लिखना है, और तो इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है, 1 जोड़ 3b बराबर 2। अब ये b का मान निकालने के लिए 1 को उधर ले जाएंगे, तो चूंकि प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 3b 2 में से 1 घट जाएगा 1, और इसमें b 1/3, ये 3 नीचे आ गया 1/3। इस तरह से a हो गया 1/2, b हो गया 1/। जब a और b निकल गया तो अब हम x और y निकालेंगे। अब क्या माने थे, 1/√x बराबर a, मान रख देंगे, तो 1/√x बराबर 1/2, तो 1/√x बराबर 1/2। तो यहाँ तिरछा गुना करके भी हो सकता है, जब ऐसा हो तो दोनों तरफ हम उलट देंगे, वैसे भी बना सकते हैं, LHS में भी उलट देंगे, RHS में भी। तो यहाँ दोनों तरफ उलट देंगे तो हो जाएगा √x/1, इधर हो जाएगा 2/1। हर में 1 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो √x = 2, हम लोग √x निकल गया 2। अब रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दूसरा तरफ स्क्वायर कर देते हैं, सबसे आसान तरीका है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 हो गया 4। अब ऐसे ही y निकाल लेंगे, पुनः 1/√y = b, या 1/√y b का मान 1/3, फिर इसको दो तरफ उलट देंगे, इसलिए √y/1 = 3/1। दोनों तरफ हर में 1 है तो 1 को हटा देंगे, तो y बराबर 3 तक। अब इस रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर हो जाएगा, जब भी रूट हटाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर। इस तरह से x और y ज्ञात हो गया। जब x और y ज्ञात हो गया तो लास्ट में आंसर लिखना है, लिख देंगे, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 9, ये आंसर है। लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है, नहीं लिखने से नंबर कट जाता है। ये हो गया एक्सरसाइज का 3.6 का पहला और दूसरा।